सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण, हम लोग गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 बातें आध्यात्मिक साधना में होती है और उस आध्यात्मिक साधना में 100% हम ही जिम्मेदार हैं। यही बात भगवान अगले श्लोक में बतला रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। ये मान के चलिए कि पूरे श्रीमद् भगवत गीता के जितने 700 श्लोक हैं उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको भी यदि हम समझ लें तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वे विमुक्ताः सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययं तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययं तत्। भगवान कह रहे हैं, जो मान और मोह से रहित है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जो निरंतर आत्म विचार में लगे हुए हैं, जिनकी कामनाएं दूर हो गई हैं और जो सुख दुख रूप द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वे विचारवान पुरुष ही उस पद को प्राप्त होते हैं। वह विचारवान पुरुष ही उस पद को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने यहाँ 5 साधनाएं बतलाई हैं। मैंने पूर्व ही चर्चा की थी। तो क्या क्या 5 साधना बतलाई है? निर्माण मोहा। मान का मतलब होता है नापना। मान का मतलब होता है नापना। तो 4 महानगरों का तापमान में उसको नापना। कितना तापमान है। उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर दूरी, मतलब हमने देश को नापा है। जैसे 1 किलोमीटर दूरी है, यहाँ से आपके मार्केट की दूरी 1 किलोमीटर है, तो हम उसको बोलेंगे कि यह जो है, मतलब हमने नापा है किलोमीटर में उस दूरी को। फिर 100 ग्राम मतलब कोई वस्तु का वजन 100 ग्राम। तो हम प्रत्येक चीज को नापते हैं, देश से, काल से एवं वस्तु से। किस किस चीज से नापते हैं हम लोग? तो देश से नापते हैं, वस्तु से नापते हैं और काल से नापते हैं। तो यदि देश काल का संबंध ना हो तो वस्तु की स्थिति नहीं रहेगी। देश काल का संबंध यदि नहीं है तो वस्तु भी नहीं है। तो हम लोग कोई फार्म भरते हैं तो उसमें नाम, पता, तारीख इत्यादि भरते हैं। इसका मतलब है कि काल का बंधन आ गया। अपने आप को हमने नाप लिया। हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी है, हमारा वजन कितना है, तो इतना किलो है। तो हमने अपने आप को देश काल वस्तु में नाप लिया है। निर्माण मतलब जो हमने यह अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है कि मैं देह हूँ, इनका जो मोह है इससे हमें छूटना है। निर्माण मोहा। जो हमने इसको मान लिया है कि यह शरीर हम हैं, इससे हमें छूटना है। यह शरीर हम नहीं है। यही बात भगवान बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अनुभव परिस्थिति में होता है वह सत्य नहीं होता, और जिस अनुभूति के लिए कोई भी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है वही सत्य है। उदाहरण के लिए, ये जो मृग तृष्णा होती है, मतलब
जहाँ पे मरुस्थल है, मरुभूमि है, वहाँ पे जो मृग तृष्णा होती है वह हमेशा नहीं दिखता है। एक परिस्थिति विशेष में, वह दोपहर में बहुत तेज धूप है, उसमें ही वह घटना घटती है। तेज रोशनी से जमीन तप रही है तो उस समय ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जिससे वहाँ जल की प्रतीति समझ में आने लगती है, लगता है कि सामने जल है या नदी कोई है। तो सामने से कोई आवे तो उसका प्रतिबिंब दिखता है पर होता नहीं है। यह शाम हो जाने पर नहीं दिखता, केवल परिस्थिति विशेष पर दिखाई देता है। यह जो मृग तृष्णा है वो परिस्थिति विशेष में ही दिखाई देती है। यह जो हमारी जागृत है अवस्था है, यह स्वप्न अवस्था है, वह भी परिस्थिति विशेष ही दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, सुषुप्ता अवस्था में तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सुषुप्ता अवस्था में यह संसार कहाँ है? तो नहीं है। फिर भगवान दूसरा बता रहे हैं। पहला तो बताया निर्माण मोहा, दूसरा जित संग दोषा। यह कल्पना हम निकाल दे मन से कि हमारे मन में राग द्वेष नहीं होंगे। यह अपनी कल्पना निकाल दीजिए महाराज, मन है तो राग द्वेष भी होंगे। यह संभव नहीं है। तो मन राग द्वेष के पुंज को कहते हैं। यदि राग द्वेष न हो तो मन ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं जिनमें राग द्वेष एक बात है और इन राग द्वेष से अपने जीवन को बिगाड़ना है दूसरी बात है। हम अक्सर दूसरे को खुश करने का प्रयास करते हैं। अक्सर हम दूसरे को खुश करना चाहते हैं। यह गलत है, क्योंकि भगवान दूसरे को खुश न कर सके तो हम कैसे कर सकते हैं जब भगवान ही नहीं कर सके। और तीसरा आता है अध्यात्म नित्या। इसके दो पहलू हैं। पहला है हमारे जीवन में जैसे खाना खाना, सोना, घर को ठीक रखना, कपड़े को ठीक रखना, इस्त्री करके रखना, और उसी प्रकार से हम अपने ज्ञान को अपडेट रखना आवश्यक है। अपने को नित्य निरंतर चिंतन करके सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। शास्त्र का अध्ययन करना हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग बन जाना चाहिए। हमें नित्य निरंतर नई चीज सीखने की आवश्यकता है। नई चीज सीखने का अभ्यास करना चाहिए। तो शास्त्रों का अध्ययन अपने दृष्टि से में परिवर्तन के लिए ही होता है। शास्त्र का अध्ययन का तात्पर्य क्या है? तो हमारी दृष्टि परिवर्तित हो। हमें नित्य निरंतर अध्ययन की आवश्यकता इसके लिए पड़ती है। अच्छा, शास्त्रों का अध्ययन अपने दृष्टि परिवर्तन के लिए तो जरूरी है, एकेडमिक्स के लिए नहीं। शास्त्रों का अध्ययन करने का मतलब हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं। दर्पण में हम अपने आप को कैसे देखते हैं? दर्पण में जो दिख रहा है वह हम ही हैं, ऐसा देखते हैं ना। लेकिन दर्पण के अंदर वाला सत्य नहीं है, ये भी हम जानते हैं। तो जैसे हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं, उसी प्रकार हम शास्त्रों में अपने को ढूंढें, तब होता है अध्यात्म नित्या। और दूसरा अर्थ है इसका कि अपने मन की स्थिति पे हमें ध्यान रखना है। मन शांत हो, अलर्ट हो, तब जाकर कि हम जागृत रहते हैं। जगत में व्यवहार करते समय कहीं हमारा मन फंस तो नहीं रहा है। हमने सदैव अपने घर का, अपने कपड़े का, अपने रहन सहन का बहुत सुंदर तरीके से ख्याल रखा है, पर क्या हम अपने मन का ख्याल रखे हैं? क्या कभी सोचा भी है कि मन हमारा कैसा है? मन का स्वास्थ्य कैसा है? पूरा का पूरा जीवन हम मन से ही जीते हैं। कोई भी क्रियाकलाप हो, लेकिन मन का हम ख्याल नहीं रखते कि हमारा मन स्वस्थ है कि मन बिगड़ रहा है।
जागृत हो, स्वप्न हो, सुसुप्ति हो, समाधि हो, सभी के सभी अनुभूतियाँ मन में ही होती है। और जिस मन से हम अपना पूरा जीवन जी रहे हैं, उस मन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो ध्यान देना है महाराज, यही अध्यात्म नित्य है। तो आज तो हमने 3 बातें बतलाई, एक तो निर्माण मोहा, जित संग दोषा, तीसरा है अध्यात्म नित्य। 2 बातें और अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।